कंपलसरी है हर एम्प्लॉय का। जैसे ही वो सर्विस ज्वाइन करता है उसका लीव अकाउंट रजिस्टर जो है वो उसको खोलना पड़ता है। ठीक है, लीव अकाउंट रजिस्टर में उसको सारी डिटेल, वो भी इसी बुक के एंड पे लिखा गया है कि लीव अकाउंट रजिस्टर को आपको कैसे मेंटेन करना है। वो डीडीओ के लिए है और सेक्शनिंग अथॉरिटी के लिए। अब वेरिफिकेशन ऑफ टाइटल ऑफ लीव। अब लीव का टाइटल वेरीफाई कर, अब आप हो सकता है यहाँ पे किसी को कोई एक्सीजेंसी बन गई है हेल्थ ग्राउंड्स पे, वो लीव लेना चाहता है, हो सकता है उसने अप्लाई की हो अर्न लीव, लेकिन उसको डीडीओ कहेगा कि भाई जो तुमने अप्लाई किया है ये मैं नहीं देना चाहता हूँ, मैं तुझे दूसरी किसी और लीव को देना चाहता हूँ। तो वो काइंड ऑफ लीव, नेचर ऑफ लीव जो है वो डीडीओ डिसाइड कर सकता है, चेंज कर सकता है, वो डिस्क्रिप्शन है उसकी, लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी की डिस्क्रिप्शन है, वो कौन सी लीव उसको देना चाहता है। तो एडमिसिबल तभी होगी जब डीडीओ उसमें रिकमेंड करेगा या लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी। अब मैं लीव में सीधा लीव पे आना चाहता हूँ। जनरल इंस्ट्रक्शंस तो आप, मुझे लगता है सभी को पता ही है। सबसे पहले है अर्न लीव। अर्न लीव क्या है? ये है कि आपको पहले ये हर 6 महीने के बाद आपके लीव अकाउंट रजिस्टर में क्रेडिट कर दी जाती है, लेकिन साल की पहली तारीख 1 जनवरी और नेक्स्ट जो आपका 6 मंथ का जो नया पीरियड आएगा उसकी 1 जुलाई। हर 6 महीने के बाद ये लीव अकाउंट रजिस्टर जो होगा ये अपडेट किया जाता है। जैसे मैंने आज सर्विस अगर ज्वाइन की है तो 1 जनवरी है, मैंने सर्विस आज ज्वाइन की है, तो अभी मेरा ये लीव अकाउंट में 0 होगा, क्योंकि ये लीव मैंने अभी अर्न नहीं की है। इस लीव को जब आपके सक्सेसफुल 6 आपकी सर्विस 6 मंथ की हो जाएगी, 1 जुलाई को ये रजिस्टर अपडेट होगा। 1 जुलाई को ये 6 महीने का, 1 महीने का 2.5 दिन होता है, तो 6 महीने के 15 दिन बनते हैं। तो ये 15 दिन मेरे 1 जुलाई को क्रेडिट करने होते हैं, जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है या डीडीओ जो है, जो आपका लीव अकाउंट मेंटेन कर रहा है, उसको 1 जुलाई को ये लीव क्रेडिट आपके लीव अकाउंट में क्रेडिट कर देनी है। ठीक है, उसमें क्रेडिट का कॉलम है, आपने उसमें क्रेडिट कर देनी है कि ये लीव इसके क्रेडिट पे है। अवेल जब करेगा तो वो डेबिट हो जाएगी, लेकिन ये लीव आपके खाते में चढ़ गई। अब साल जैसे कंप्लीट होता है, नेक्स्ट आपके 6 महीने कंप्लीट हुए तो 15 दिन और बन जाते हैं, तो साल के बाद जो आपका 1 जनवरी आएगा तो आपके वहाँ 30 दिन उसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप उन 30 दिन में से चाहते हो कि मैं अवेल कर लूँ 15 दिन, तो वो 15 वहाँ से डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, आपके खाते में 15। तो हर 6 महीने के बाद ये लीव, अर्न लीव का जो रजिस्टर है ये अपडेट किया जाता है। अब हाफ पे इसके साथ होती है एक हाफ पे लीव। हाफ पे लीव साल के 20 दिन होते हैं। एक साल जब आपने सक्सेसफुल कंप्लीट कर दिया, आपकी मतलब उसमें टर्मिनेशन, सस्पेंशन या कुछ ऐसा नहीं हुआ, आपने अपने 1 साल कंप्लीट किया, चाहे उसमें आपने लीव्स भी ली हैं, लेकिन आपकी सर्विस का एक साथ होना चाहिए। लीव किसी भी तरह की लीव हो आपने, लेकिन सर्विस का आपका 1 साल का टेन्योर होना चाहिए। जैसे ही आप मतलब आप सर्विस में हैं, इन सर्विस हैं, ये होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको डिसमिस कर दिया गया, सर्विस से टर्मिनेट कर दिया गया, या आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए, यहाँ नेचर ऑफ सर्विसेज चेंज हो गई आपकी, तो एक पर्टिकुलर सर्विसेज में, जैसे आप यहाँ कॉलेज में प्रोफेसर है, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग हूँ, तो अगर मैंने एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग 1 साल कंप्लीट कर लिया तो 20 हाफ पे लीव जो है वो मेरे खाते में चढ़ जाएंगी। अब हाफ पे लीव आप नाम से ही पता चल गया होगा, हाफ पे इसलिए कह जाते हैं कि आपकी पे की आधी होती, मतलब अगर आपने 20 लीव अवेल की हैं तो आपको 10 दिन की ही उसकी क्रेडिट मिलेगा, 10 दिन का ही पैसा मिलेगा, बाकी 10 दिन का पैसा अगर आप चाहते हो कि अपनी लीव को, क्योंकि ये हाफ पे लीव ऐसी लीव है जिसको कम्यूट किया जाता है, बाद में आगे चल के मैं बताऊंगा कम्यूटेड लीव क्या होती है। फिलहाल के लिए मैं अर्न लीव के लीव अकाउंट रजिस्टर की बता रहा हूँ। तो अर्न लीव ये जो ये लीव है, ये सिर्फ जो परमानेंट और सब्सटेंशियल कैपेसिटी पे है लोग, उन्हीं को ये मिलती है। ऑन प्रोबेशन जो होगा अगर वो परमानेंट है तो उसको ये अवेलेबल है
लेकिन कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय या आप कह सकते हैं टेम्परेरी एम्प्लॉय, हाँ अगर कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के केस में अगर गवर्नमेंट उसको ड्यूरिंग उसके अपॉइंटमेंट ऑर्डर या उनके रूल्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि हाँ भाई ये कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय या टेम्परेरी एम्प्लॉय ये एडमिसिबल है अर्न लीव के लिए, तो उसको मिल सकती है। अदरवाइज रूल्स प्रोवाइड करते हैं सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉयज के लिए अर्न लीव। और ऐसा नहीं है कि ये लीव मतलब ड्यूरिंग प्रोबेशन अवेल नहीं कर सकते। ड्यूरिंग प्रोबेशन अगर आपके क्रेडिट में है ये लीव तो आप अवेल कर सकते हैं। अब क्या होता है कि अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेते हैं ड्यूरिंग द ईयर और डाइजनाम एक किस्म से जब सर्विस में ब्रेक आ जाती है उस ब्रेक को खत्म करने के लिए डाइजनाम दिया जाता है, लीव नॉट यूज दी जाती है आपको। तो अगर आपने डाइजनाम या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली है ड्यूरिंग द ईयर तो आपके लीव रजिस्टर से 1/10 जो है अर्न लीव जो है वो काटी जाएगी ताकि आपको डाइजनाम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है वो दी जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके 30 लीव हैं एक साल के आखिर में, लेकिन उसी साल में आपने 20 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली है, ठीक है, तो 20 का 1/10 कितना हो गया, वो जो है आपके अर्न लीव में से काटा जाएगा। ये मुझे लगता है ये समझ आया। इसमें 1/10 जो है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो आपने अगर आपने किसी भी एक मंथ में एक सक्सेसफुल ईयर में ली है उसका जो है 1/10 जो है वो आपका अर्न लीव का काटा जाएगा। हालांकि बहुत से मैंने देखा है यहाँ लीव जो हमारी सेंक्शनिंग अथॉरिटी होती है या टीडीए इस चीज़ को नोटिस नहीं करती है, बट ये करना होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव बड़े रेयर केसेस में ली जाती है, हालांकि हमें किसी को पता भी नहीं होगा कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव किन की सिचुएशंस में ले सकते हैं, लेनी भी है या नहीं है। तो ये चीज़ें लीव रूल जो है इनका पता होना ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको 5 साल तक के लिए मैक्सिमम और अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस बहुत से लीव और भी हैं, ये कुछ 700-750 करीब दिन जो हैं इतने बनते हैं जो आप लीव अवेल कर सकते हैं। तो और हम मुझे नहीं लगता हम अपने पूरे एंटायर लाइफ में 2 साल की भी लीव लेते हैं।